स्वात की वादी हमेशा से खूबसूरत रही है, मगर कुछ अंधेरे पहाड़ों के पीछे छुपे होते हैं। ऐसा ही एक अंधेरा मदरसा नूर उल कुरान की शक्ल में मौजूद था। बाहर से ईमान का किला, अंदर से जुल्म का कैद खाना। फरहान एक यतीम बच्चा जो अभी मां की गोद से पूरी तरह बाहर ना निकला था। उसके वालिद एक हादसे में दुनिया से जा चुके थे। मां एक बेवा अपने हाथों से सिलाई करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। गुर्बत थी मगर ईमान जिंदा था। मां ने फरहान को कारी मोहम्मद उमर के मदरसे में दाखिल करवाया, जो पूरे गांव में नेक मौलवी के नाम से जाना जाता था। कारी मोहम्मद उमर, नाम निहात तकद्दुस। कारी मोहम्मद उमर की उम्र 50 के करीब थी। लंबी दाढ़ी, माथे पर मेहराब का निशान, मगर आंखों में एक अजीब सी सर्दी। वह मदरसे का मोहतमिम था। बच्चे उससे डरते थे। कोई उसकी आंख में आंख डालकर बात ना करता। फरहान शुरू में बहुत खुश था। मां से कहा करता, अम्मी मैं हाफिज बनूंगा अब्बू की तरह। मां आंखों में आंसू लिए दुआएं देती। मगर यह खुशी ज्यादा दिन न रही। एक रात फरहान की मां ने देखा कि उसका बेटा डरा डरा सा है, रात को सोते हुए कराहता है। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? फरहान चुप हो गया। सिर्फ इतना कहा, अम्मी मैं कल मदरसा ना जाऊं। मां ने समझा कि पढ़ाई से थक गया होगा। मोहब्बत से बोसा दिया और कहा, बस एक दिन और फिर छुट्टी। उस दिन के बाद फरहान बदला बदला रहने लगा, खामोश, गमगीन, चुपचाप। मदरसे के एक तालिबे इल्म फैजान ने कई बार देखा कि फरहान को कारी मोहम्मद उमर अपने कमरे में अकेले ले जाता था। दरवाजा बंद होता था, बाहर सिर्फ सिसकियां आती थीं, कभी बेल्ट की आवाज, कभी कुफ्ल लगने की। एक दिन फैजान ने हिम्मत की और अंदर झांका। जो मंजर उसने देखा उसने उसे जिंदगी भर के लिए हिला दिया। कारी उमर जो बच्चों को कुरान पढ़ाता था, वही एक 13 साल के बच्चे पर वो जुल्म कर रहा था जो कोई दरिंदा भी न करे। फरहान नीम बेहोश था, उसका जिस्म नीला पड़ चुका था, चेहरे पर निशान, पीठ पर जख्म, मगर जुबान बंद। मां की बेबसी जब मां को खबर मिली तो वो मदरसे पहुंची। रोती बिलखती झोली फैलाए कारी उमर के कदमों में गिर गई। मौलवी साहब मेरा बच्चा बीमार है, उसे वापस दे दें। कारी उमर ने उसे झिड़क दिया, बहन तुम्हारा बेटा नाफरमान है, हम सीधा कर रहे हैं। मां वापस लौटी, दिल में हजारों वहम मगर जुबान बंद। एक दिन अचानक मदरसे से खबर आई, आपका बेटा सीढ़ियों से गिर गया। जब मां अस्पताल पहुंची, फरहान जा चुका था। चेहरे पर सुकून न था, सिर्फ दर्द था। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, बीबी ये गिरने का केस नहीं, ये मार का केस है। फैजान ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सीसीटीवी फुटेज, दीगर बच्चों की गवाही, जख्मों की तस्वीरें, सबने जालिम को बेनकाब कर दिया। कारी मोहम्मद उमर और उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए। मदरसा सील हुआ और फरहान की कब्र पर सिर्फ मां की आहें बाकी रह गईं। इंसाफ? फरहान को तो न बचाया जा सका, मगर उसकी चीख ने स्वात भर के मदरसों को हिला दिया। कारी उमर अब जेल की सलाखों के पीछे है, मगर इंसाफ मुकम्मल नहीं। इंसाफ तब होगा जब हर मदरसे में कैमरे हों, जब दीन के नाम पर बच्चों के साथ जुल्म न हो, जब हर मां को यकीन हो कि उसका बेटा इल्म हासिल करने जा रहा है, अजियत नहीं। वो बच्चा जिसने कभी किसी को तकलीफ न दी, आज उसके जिस्म पर 17 जख्म थे और रूह पर वो गिनती से बाहर थे। ये कहानी एक वाक़े पर नहीं, हजारों फरहानों की नुमाइंदगी करती है। कब तक हम खामोश रहेंगे? दीनी तालीम के नाम पर अगर जुल्म और ज्यादती छुपाई जाए तो वो इल्म नहीं, जुल्म होता है। हमें अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खामोशी तोड़नी होगी। अगर एक मां की आह कारी उमर को बेनकाब कर सकती है, तो हर फर्द की आवाज तब्दीली ला सकती है। मदारिस को मुकद्दस माने, मगर अंधी अकीदत में नहीं, होश में। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, हमारे ज़मीर में भी होना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि एक लाइक एक आवाज है उन मासूम बच्चों के लिए जो अब भी खामोश हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आते हैं जो जुल्म के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बने। आपकी एक शेयर, एक कमेंट किसी और की आंखें खोल सकती है। खामोश न रहें, आवाज बने।